तो जिसकी ड्यूटी लगी है वो आपके गांव में आ रहे हैं, आपके घरों तक पहुंच रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि अपने वोट का वेरिफिकेशन करवा लो। ठीक है, ये असल में जो बहाना कर रहे हैं सिस्टम के लोग, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हम जिन लोगों ने, जिनकी शादी हो गई है, लड़कियों की शादी होकर वो चली गई हैं, उनकी वोट कट जाए, बहुत सही है। कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई है या परिवार में किसी की डेथ हो गई है, उसकी वोट कट जाए, वो भी सही है। कोई विदेश चला गया है, उसकी भी वोट कट जाए, वो भी सही है। और नया कोई बच्चा 18 साल का अगर पैदा हो रहा है तो उसकी वोट बन जाए। लेकिन यहां जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, यहां तक तो अगर इतना करने के लिए हो रहा हो फिर तो ठीक है। पहले नंबर पे बीएलओ की ड्यूटी लगी है घर घर जाकर पूछ करके वोट बनाने और काटने की। बीएलओ घर घर नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो गांव के लोगों को ये वहां जाकर के 15-20 लोग उस चौपाल में, उस स्कूल में जाके खड़े हो जाओ कि तुम यहां क्यों बैठे हो, तुम घर के जाकर क्यों नहीं पूछ रहे हो। पहली गलती ये हो रही है कि हम वहां जा रहे हैं वोट, क्योंकि वहां जाने का समय किसी के पास हो ना हो। घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने लोग 18 साल से ऊपर हैं, कितने जा चुके हैं, कितने मर चुके हैं, घर में महिला भी होगी वो भी बता देगी ना कि घर में कितनी वोट है जी, 4 वोट है तो 4 फॉर्म दे जाओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, बीएलओ के साथ राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का एक व्यक्ति, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ समझते हो, शॉर्ट फॉर्म अपने आप बना लेना, ठीक है, और एक बड़ी झूठी पार्टी का व्यक्ति, बड़ी झूठी पार्टी का शॉर्ट फॉर्म भारत जलाओ पार्टी, समझते हो, भारत जलाओ पार्टी का एक व्यक्ति। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये अब गांव की शाखाओं में, गांव के ग्रुपों में घुस चुके हैं। बीएलओ के बारे में जानकारी इनको है। ये बीएलओ को बता रहे हैं कि ये अपनी वोट नहीं देता है, ये मोगली जी के खिलाफ वोट करता है। तो फिर क्या करना है, इसके घर में वैसे 5 वोट है, 2 फॉर्म फेंक दो। तो उसके घर में 2 फॉर्म फेंक दिए जा रहे हैं, 3 फॉर्म फेंक दिए जा रहे हैं, 1 फॉर्म फेंक दिया जा रहा है। बंदा वहां जाकर, तो बाकी की कट गई, बाकी की अपने आप कट जाएंगी क्योंकि आपने फॉर्म भरा ही नहीं है। असल में उस बीएलओ को घर में जाके फॉर्म भरवाना था, लेकिन बीएलओ क्या कर रहा है, वहां पे बैठा बैठा चौधर झाड़ रहा है। पहली गलती। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट तय कर रहे हैं कि ये व्यक्ति वोट देने वाला है, ये नहीं देने वाला है, तो नहीं देने वाले को काट रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी का आदमी ही वोट कटवा और बनवा रहा है, समझ रहे हो। कोई 16 साल का बच्चा है, उससे पूछ रहे हैं तुम्हारा बेटा कितने साल का है, जैसे किसी का बच्चा 16 साल का है, उससे पूछ रहे हैं 16 का है, वोट बनवा देंगे आप। देखो, वोट बनवा देंगे, लेकिन वोट हमको देनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि नहीं, वोट नहीं देंगे, फिर नहीं। यदि आप वोट उस सत्ताधारी पार्टी को देने के लिए तैयार हैं तो आपके घर में काम करने वाले साझी, प्रवासी, बाहर से आए हुए व्यक्ति, किसी की वोट, आपके रिश्तेदार किसी की बनवा लो अपने घर में। यदि आप उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है और उनको मालूम है, जो कि उनको पता होता है, एजेंट को, पॉलिटिकल पार्टी को मालूम होता है कि कौन से घर से हमको वोट मिलती है, कौन से नहीं, वो वहां से उस घर को काट रहा है प्लानिंग के तहत। तो यहां पर अपने मोर्चे के साथियों को, जहां जहां अपनी बात पहुंचती है, उनको क्या कर लेना चाहिए कि सबसे पहले बीएलओ की क्लास लगाए कि तुम्हें घर घर जाना है। दूसरा, फॉर्म सबको उतने दे के जाने हैं जितना घर का मालिक मांगता है। तीसरा, डॉक्यूमेंट अगर फरोड़ने हैं कि पुरानी फाइल लेके आओ, 20 साल पुराना अपना वोट लेके आओ, ढूंढना तुमको है, ठीक है ना। हम वोट डालते आ रहे हैं, नहीं भी डालते आ रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हमारी वोट कहां है कहां नहीं है। आज हम तुमसे वोट मांग रहे हैं कि हमारे घर में है, तो हमारी वोट बना दो, ठीक है ना भाई। 20 साल पहले थी कि नहीं थी, छोड़ो, तुमको बाकी लोगों की काटनी है काटो, लेकिन हमारे घर के सब लोगों की वोट बननी चाहिए। ये है उन लोगों के लिए जो वोटिंग के सिस्टम में रहना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो वोटिंग करना ही नहीं चाहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि फिर वोट नहीं बनाओगे तो आपकी नागरिकता भी नहीं रहेगी। और आपको पता चले, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सरकार ने भी, यानी सिस्टम ने भी कह दिया कि भैया आधार कार्ड या पासपोर्ट वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
सोचना जरा ध्यान से। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का प्रमाण नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता का प्रमाण क्या है? आप इस देश के नागरिक हो, इसका प्रमाण क्या है? इन सारे आधार पे लिखा है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल पहचान पत्र है। और कमाल की बात क्या है, देखना जरा ध्यान से, बिना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, ठीक है? तो ड्राइविंग लाइसेंस डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है। बिना पते के प्रमाण के आपका वोटर कार्ड नहीं बनता, वोटर कार्ड आपके पते का प्रमाण पत्र नहीं है। नहीं, मजाक कर रखा ना? मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझा है इन लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को क्या है, सरकार बड़ी चीज है, ये भूल जाते हैं मैं ही सरकार हूं। वो उनको सरकार बोलते हैं, नौकर को सरकार बोल रहे हैं, नौकरों को मस्तिष्क में इमेज बना के बोलते हैं कि वो बड़े थे, उनके पास ताकत है, हमारी दी हुई ताकत है, ये भूल जाते हैं और हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1987 के बाद यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है 1987 के बाद, तो उसे अपने बाप दादाओं का भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जन्म का। अब मेरे पिताजी जब पैदा हुए हैं 1950-60 में, उस टाइम पे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट केवल और केवल शरणार्थियों का बनता है। आपको यह पता नहीं है? पता नहीं है ना? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें अमृत धारा डाल दे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट केवल शरणार्थियों का बनता है, देश के नागरिकों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। जो मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि 1947 से लेकर 2014 तक भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था प्रत्येक नागरिक, टोटल देश के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का। आज वो कर्जा जो है, खोल देगा, आज वो कर्जा जो है वो 256 लाख या 300 लाख करोड़ तक पहुंच गया है ना? जबरदस्त है ना? जो 67 साल में तो 55 लाख और अगले 12 साल में 250 लाख करेंगे, करिश्मा करेंगे। समझ गए बात आप? तो अब वो कह रहा है, मैंने आपसे कल पूछा था कि उसने कर्जा लेने के वक्त क्या गिरवी रखा है। यदि आपको पूरी जानकारी ना हो तो मैं बता देता हूं, उसने व्यक्ति गिरवी रखे हैं, देश के लोग जिनका आधार कार्ड बना है और जिनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना है। हाँ तो है ही, आपका है ही। उन लोगों ने आपका डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्रालय नहीं कहा है, उन्होंने कहा मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स है, और वो रिसोर्स गिरवी रखा है उन्होंने। आई बात समझ में? जैसे गुलाम होते थे ना अंग्रेजों के, तो गुलाम घर वाले बेचते थे ना, घर वाले बेचते थे बच्चों को, आज भी बेचते हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को आज भी परिवार बेचते हैं। 7-8 बच्चे पैदा कर दिए हैं, लड़की को 15-15 हजार में बेच रहे हैं गरीबी के इलाके में। देखा होगा ना, अभी खबर आई थी 3-4 दिन पहले भी, खुद माँ बाप बेच रहे हैं। ये हालात पैदा कर दिए उन्होंने। तो अगर बच्चे को बेच रहे हैं तो बच्चे को गिरवी भी रख रहे हैं, और गिरवी कौन रख रहा है? सिस्टम में बैठे लोग, वर्ल्ड बैंक के यहाँ आदमी को गिरवी रखा जा रहा है। इसीलिए आधार कार्ड बनवाने पर, हर डॉक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ने पर इतना बड़ा खेल चल रहा है, इतना जबरदस्ती चल रही है। वरना बताए कि उन्होंने क्या गिरवी रखा है। अब इससे मुक्ति का रास्ता क्या होगा? इससे मुक्ति का रास्ता यह होगा
कि इस डॉक्यूमेंट के भरोसे आपको जो मिलता है वो अपना पैदा कर लो। नहीं, इस डॉक्यूमेंट के भरोसे क्या मिलता है आपको? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से क्या मिलता है? स्कूल में दाखला, अपना स्कूल खोल लो। उनके स्कूल में सीबीएसई का बोर्ड है, तुम्हारा वाला बोर्ड कौन सा होगा? हमारा जनता का बोर्ड होगा। वहां तो कोई गारंटी हो ना हो, यहां रोजगार की गारंटी होगी, क्योंकि ये सोसाइटी द्वारा चालित है। आपको वहां डॉक्यूमेंट किस लिए चाहिए? नौकरी के लिए, काम के लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर